दौर जो है वो इंफॉर्मेशन का दौर है, आज का दौर मीडिया का दौर है। ऐसी सिचुएशन में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि आया जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही है या गलत है। चीज़ों पे वो क्रिटिकली थिंकिंग जो आजकल हमारी नौजवानों में कह सकते हैं कि वो मिसिंग है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश ये की गई कि हम एक्सप्लोर कर लें उन प्रोसेसेस को जो नॉलेज के फील्ड में रूनुमा हो रही हैं मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। उनकी वजह से हमारे सोचने के अप्रोचेस किस तरह से चेंज हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन से ही नॉलेज क्रिएट होती है, तो जब डिस इन्फॉर्मेशन आएगा तो ये उसको हम नॉलेज नहीं कहेंगे। एंड द नॉलेज फ्रॉम अजीज़ भाई इज़ ऑलवेज अ ग्रेट नॉलेज और हमने एंजॉय किया। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लाइव शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डेली माउंटेन। नाजरीन, आज का दौर जो है वो इंफॉर्मेशन का दौर है, आज का दौर मीडिया का दौर है। ऐसी सिचुएशन में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि आया जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही है या गलत है। डेफिनेटली मिस इन्फॉर्मेशन या जो इंफॉर्मेशन का जो फ़्लो है या डिस इन्फॉर्मेशन जो हमें दी जाती है, जो हम ले रहे हैं, उससे हम कैसे बचें और सही जो इंफॉर्मेशन है, सही मालूमात तक हम कैसे एक्सेस करें। यकीनन आज के दौर में एक बहुत बड़ा इशू है। इस हवाले से आज गिलगित के अंदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशनल चेंज के नाम से जो एक इन्होंने जो है वो नॉलेज इन द एज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन के मौजू के ऊपर आज यहाँ पे जो गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ व मशहूर स्कॉलर हैं अजीज़ अली दाद साहब के एक जो है वो टाग यहाँ पे रखा था। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स ने यहाँ पे शिरकत किया, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने यहाँ पे आज के इस सेशन में शिरकत किया। इस हवाले से हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो शुरका पार्टिसिपेंट थे उन्होंने क्या सीखा और उनका क्या फ़ीडबैक है। जो मौजू था उसमें नॉलेज इन द एज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, कोशिश ये की गई कि हम एक्सप्लोर कर लें उन प्रोसेसेस को जो नॉलेज के फील्ड में रूनुमा हो रही हैं मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। उनकी वजह से हमारे सोचने के अप्रोचेस किस तरह से चेंज हो रहे हैं, हमारी सोच कैसे चेंज हो रही है और उस सोच की वजह से हमारी सोशल जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से चेंज हो रही हैं। और इसी तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से नॉलेज के बेसिस किस तरह से शिफ्ट हो रहे हैं, एक और डायमेंशन की तरफ जा रहे हैं। तो कोशिश की गई कि उन बदलते हुए डायमेंशंस की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हासिल कर लें और ज़्यादातर यूथ थे, इंटरेक्शन के थ्रू कोशिश की गई कि यूथ का पर्सपेक्टिव भी समझे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौशीन बरकत है और आज का जो ये सेटिंग रखी गई थी, बल्कि बैठक मैं कहूँगी इसको, जो रखी गई थी, इस तरह की जो गैदरिंग है, इस तरह की जो बैठ के डिस्कशंस है, उसका जीबी में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये इस तरह के जो हम नई जो हमारी जनरेशन है वो मिल जब बैठते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे वो क्रिटिकली थिंकिंग जो आजकल हमारी नौजवानों में कह सकते हैं कि वो मिसिंग है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। अली दाद साहब जैसे लोग के साथ बैठ के हम इस तरह की डिस्कशंस करेंगे तो हमारी एक न सिर्फ हमारी लर्निंग में इजाफा होगा बल्कि हेल्प करेगा जो भी हम चीज़ों को देखते हैं उसको क्रिटिकली और कैसे देख सकते हैं, सवाल अच्छे कैसे पूछ सकते हैं। और मेरे ख़्याल से ये एक न सिर्फ एक मजहबी हम आहंगी इसमें पैदा होगी हम सबके बीच में, बल्कि सीखने को बहुत मिलेगा। और ऐसे मुझे लगता है ऐसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म होने चाहिए जहाँ पे ख़वातीन की नुमाइंदगी का मैं यहाँ पे ज़रूर जिक्र करूँगी कि हमारी ख़वातीन को ऐसे सेशंस में, ऐसे डिस्कशंस में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और सीखने का अमल है ना, उसमें तो कोई भी आके सीख सकता है। लेकिन आज के सेशन में लोग बहुत थे, मुझे बहुत खुशी हुई कि लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ख़वातीन की पार्टिसिपेशन कम थी, तो मैं ये चाहूँगी कि अगली कोई भी ऐसी सिटिंग हो तो ख़वातीन प्लीज़ आप ज़रूर आइए, इसमें पार्टिसिपेट करें और ऐसे सेशंस होने चाहिए, बार बार जीबी में होने चाहिए। डॉक्टर अजीज़ अली दाद साहब के लेक्चर सुनने आए थे, बहुत मज़ा आया। बहुत सारी फ़िलासफ़िकल यहाँ पे डिस्कशंस हुई और ख़ुसूसन आज के लिए जो सबसे रेलेवेंट था वो मिस इन्फॉर्मेशन पे ये सेशन जो है ना वो थी उनकी टॉक। और उसमें हमें पता चला कि किस तरह से जो है ना वो सोसाइटी के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट होती है और उसको फिर किस तरह से हमें जो है ना वेरीफाई करना है और फिर उसको किस तरह से मिटिगेट करना है और फिर उस मिस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से उसकी एनालिसिस होनी चाहिए और ऐसा ना हो कि हम उसकी रो में बह जाएँ ना। तो हमें इस हवाले से सही और गलत को कैसे परखना है और कैसे जांचना है, इस पे बहुत डिटेल में गुफ्तगू हुई। थैंक यू। ये
जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशनल चेंज ने यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा, अजीज़ अलीदाद जो कि सोशल फ़िलासफ़र है, उनके साथ यहाँ पे जो इंटरेक्शन रखी यूथ का, ये बहुत ही अच्छी बात है और इस तरह के सेशंस होने चाहिए। बहुत ही पावरफुल ये सेशन रहा, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा और अच्छी इंटरेक्शन रही। सबसे पहले तो चाय कॉर्नर और तमाम मुंतज़मीन का बेहद शुक्रिया जिन्होंने अज़ीज़ अलीदाद साहब को फीचर करके इस तरह का एक बेहतरीन सेशन का इनेकाद किया, जिसकी गिलगित में तो शदीद किल्लत है। स्पेशली हमारे यहाँ ये होता है कि जो क्रिटिकल डिस्कोर्सेस के इस तरह के माहिरीन हैं, एक तो उनकी कमी है, जो इक्का दुक्का हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती, जो इस तरह के जगहों पे आते नहीं हैं। अज़ीज़ साहब की खुसूसियत ये है कि आप गिलगित बल्तिस्तान के सरबुलंद नक़ाद हैं, मुफक्किर हैं और इज्तिमाई बुनियादों पे कुतुबीनी के ज़रिए से समाजी फ़िक्र को और हमारी सोच को रीशेप करने और उसको किसी बेहतरी की जानिब गामज़न करने के लिए कोशा है। फ़लसफ़ा, तारीख़ और ऐसे तमाम उलूम जिनका ताल्लुक़ हमारी नफ्सियात के साथ है, तारीख़ के साथ है, तहज़ीब के साथ है और बुनियादी तौर पे इंसानी फ़िक्र और इंसानी मुआशरे के साथ है, तो ऐसे में इस तरह के किसी आलिम के साथ बैठना, उसकी गुफ्तगू सुनना, सवाल जवाब का होना और तनकीदी शऊर के लिए कोशिश करना, ये एक प्रिविलेज रहता है। तो मैं ज़ाती तौर पे अज़ीज़ साहब का बेहद मशकूर हूँ कि वो जब भी गिलगित तशरीफ़ लाते हैं तो यहाँ के जो हमारे ऐसे अज़हान जो कि तजस्सुस रखते हैं कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए, तारीख़ समझने, इल्म समझने, इल्म की नफ्सियात समझने, समाज और फ़र्द को समझने, उसके लिए अज़ीज़ साहब जैसे लोगों का होना और इस तरह के सेशंस का इनेकाद करना नागुज़ीर है। मेरा नाम वलीद मुनीर है, मैं गिलगित चाय कॉर्नर कैफ़े का ओनर हूँ और आज हमारी तरफ से स्पॉन्सर था ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशन चेंज के लिए इस इवेंट में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी यूथ के लिए और इस सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो हम शुक्रगुज़ार हैं अज़ीज़ अलीदाद साहब के भी और ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशन चेंज के भी, कि उन्होंने सेशन का यहाँ पे इनेकाद किया और फ्यूचर में भी हमारी तरफ से इस तरह के इवेंट्स में सपोर्ट रहेगी। बिल्कुल, मैं समझता हूँ यहाँ पे इस तरह के इवेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यूथ ही है जो मुआशरों को बनाती है और किसी भी मुआशरे की फ़लाह के लिए और किसी भी मुआशरे में आप अगर बेहतरी लाना चाहते हैं तो आपके जो नौजवान हैं उनका उसमें किरदार बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ और इस सोसाइटी की बेहतरी के लिए जो काम हो रहे हैं उनमें बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा डालना चाहिए, ताकि हम बेहतर से बेहतरी की तरफ जाएं। कॉर्नर पे हम बैठे हैं और यहाँ पे एक अच्छी इल्मी महफिल थी, जिसमें एक हमारे स्पीकर थे दाद साहब, इन्होंने जो है ना फ़िलासफ़िकल टच दिया है, सोशोलॉजी, फ़िलासफ़ी और मॉडर्न चीज़ों को। बेसिक थीम ये था कि इंफॉर्मेशन का दौर है, लेकिन ये डिसइंफॉर्मेशन इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है इंफॉर्मेशन से ही नॉलेज क्रिएट होती है, तो जब डिसइंफॉर्मेशन आएगा तो ये इसको हम नॉलेज नहीं कहेंगे। ये बड़ा मुश्किल है कि किसको हम इंफॉर्मेशन कहें और किसको हम इंफॉर्मेशन न कहें। ये तखसीस करना, इसको अलग करना, ये भी एक मुश्किल काम है, ठीक है। और जब ये तखसीस हो जाए तो फिर ज़रूरी बात यह है कि हम डिसइंफॉर्मेशन को हम ख़त्म करें, ठीक है, उसकी तरफ ना जाएं और इंफॉर्मेशन की तरफ हम जाएं, मुनासिब इंफॉर्मेशन की तरफ। तो फ़िलासफ़िकली दाद साहब ने इस चीज़ को समझाने की कोशिश की कि ये इंफॉर्मेशन ख़ुद कहाँ से क्रिएट होती है, कहाँ से जनरेट होती है, ठीक है, और इसी की बिना पर फिर आगे नॉलेज क्रिएट होती है। तो एक अच्छा डिस्कोर्स हमें सुनने को मिला आज कि भाई कहाँ से कहीं पे स्टेट इन्वॉल्व है, कहीं पे वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग इन्वॉल्व हैं, कहीं पे जो है ना मिथ्स यानी क्रिएट किए जाते हैं, पावर के लोग हैं जो अपने मकसद के लिए इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को, खुसूसन सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन को ज़रा समझने का एक इंसान जो है ना मौका मिला यहाँ पे, भाई कहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पे डिसइंफॉर्मेशन हो सकती, कहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन है। तो आज का लेक्चर इस थीम के ऊपर था। तो शान नबी है, तो मैं गाकुच का हूँ। तो आज की जो सेशन था अजीज़ सर के साथ बहुत ही इंटरेक्टिव, अच्छा गुजरा। हमने बहुत ज़्यादा फ़िलासफ़ी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सीखा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिनमें बहुत ज़्यादा कम ही बहस होता है। फ़लसफ़ा एक बहुत ही दानिश्वर बंदे को ही इसका इल्म हो सकता है। मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि मतलब आजकल की जो सोशल मीडिया है, इनसे हटकर बुक्स पढ़े,
मुख्तलिफ फ़िलासफ़र थे बुक्स पढ़े कि उन लोगों ने कैसे आइडियाज़ इम्प्लीमेंट किया था अपने माशरे में, उन्हीं से कुछ सबक हासिल कर। So, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आइसल है and currently I'm studying in pre-9th and at Elysian Higher Secondary School. So, जैसे कि OEC ने ये सेशन ऑर्गेनाइज़ किया था, it is very like helpful for our new generation, especially this generation, जो कि आजकल के ज़माने में बच्चों को ये पता नहीं होता है कि what is philosophy or their religion or the languages they are speaking, and they can't even speak Urdu properly. So as being a Gilgiti, I think so everyone should speak their own mother tongue languages. So ऐसे sessions और रखे तो like काफ़ी helpful होगा सबके लिए, like if they are in their 20s or in their teens, and if they are like in their 30s or whatever, it's like a really helpful moment for everyone. Thank you. आज हम आए थे OEC के टॉक नंबर 1 पे, एपिसोड 1 था जिसमें अजीज़ अली दाद साहब हमारे साथ बैठे हुए थे एज अ स्पीकर। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे बात की, मॉडर्नाइजेशन पे, फ़िलासफ़र्स पे, एपिस्टेमोलॉजी पे, और मिस इन्फॉर्मेशन कैसे फैलती है और मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल कैसे करना है, उन चीज़ों पे काफ़ी बात हुई। और ऐसी चीज़ें गिलगित में हो रही हैं और गिलगित के अंदर ऐसे टॉक्स हो रही हैं, गिलगित के अंदर ऐसे लोग हैं जो इन टॉक्स में और इन जैसी महफिलों में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है गिलगित के लिए और ऐसी इवेंट्स आगे भी होती चाहिए। मेरा नाम सैयद शुजात अली है और मैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशनल चेंज का प्रेसिडेंट हूँ। और ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशनल चेंज एक यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 14 सालों से गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में काम कर रहा है। और इसके 8 प्रोजेक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि हम माशरे में तब्दीली लेकर आएँ। हमारा मोटो ये है कि हम जो है ब्रिंगिंग चेंज थ्रू एजुकेशन पे यकीन रखते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मिनिमल अप्रोचेस हम यूथ से हो सके हम लाएं अपने माशरे में और अपने माशरे को अपलिफ्ट करें। आज हमारा इवेंट था OEC टॉक्स का, जिसमें अजीज़ अली दाद साहब ने जो है नॉलेज के हवाले से बात की, नॉलेज इन द एज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। ये तमाम चीज़ें करने का मकसद ये है कि हम इस तरह के रिनाउंड लोगों को जो हमारे बीच मौजूद हैं इन्हें इकट्ठा करें और इनसे सीखने की कोशिश करें और आने वाले नस्लों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करें।